नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानिए मणिपुर में क्यों बार बार हिंसा भड़क उठती है। वायलेंस का इतिहास भी जानते हैं। मणिपुर में पिछले करीब 2.5 महीने से हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर में हिंसा का पुराना इतिहास है। चलिए जानते हैं जहां बार बार हिंसा क्यों भड़कती है। राज्य के अलग अलग समाजों के बारे में भी समझते हैं। मणिपुर में 3 मई 2023 को दंगा भड़क उठा था, जो अब तक भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के इस पहाड़ी राज्य में 3 मई को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया। मतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग के खिलाफ राज्य के 10 जिलों में जय मार्च निकाला गया। राज्य में भड़की हिंसा में करीब 150 लोगों की जान जा चुकी है। उसके अलावा हजारों लोग बेघर हो गए और संपत्ति के नुकसान का कोई ठीक से आंकलन भी नहीं लगाया गया। आज भी बहुत से लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मणिपुर हिंसा की आग में है, बल्कि मणिपुर में हिंसा का बहुत पुराना इतिहास रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं मणिपुर में हिंसा के इतिहास पर और इसके प्रमुख कारणों को भी समझते हैं। हालिया हिंसा का कारण, राज्य सरकार ने आरक्षित वनों से आदिवासियों को बेदखल करना शुरू किया। सरकार के इस फैसले से इम्फाल घाटी और आसपास के इलाकों में हिंसा भड़कने लगी। मणिपुर में हाल ही में भड़की हिंसा का प्रमुख कारण मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग रहा है। मैतेई समुदाय की ये मांग नई नहीं है, बल्कि 10 साल से अधिक समय से ये मांग कर रहे हैं। इस बार हिंसा तब भड़की जब मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वे मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए 4 हफ्ते के अंदर सिफारिश केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय को भेजें। इस संबंध में जांचकर्ताओं ने दलील दी कि मतई समुदाय को 1949 में मणिपुर के भारत में शामिल होने से पहले अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था। मणिपुर हाई कोर्ट के इस आदेश से पूरे राज्य में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। इन प्रदर्शनों के जरिए मतई समुदाय का अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विरोध किया गया। मणिपुर के कुकी और नागा आदिवासी मतई समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के खिलाफ है। कुकी और नागा का कहना है कि मैतेई राजनीतिक और आर्थिक तौर पर पहले से ही उनसे आगे हैं। उनका तर्क है कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से उनके लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। उसके अलावा ऐसा होने से मैदानी इलाकों में रहने वाले मैतेई समाज का पहाड़ी इलाकों में बसने और आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाने का अवसर मिल जाएगा। कुकी और नागा आदिवासियों का कहना है कि राज्य के 90% इलाके पर आदिवासी रहते हैं, लेकिन राज्य के बजट और विकास कार्यों का ज्यादातर हिस्सा मतई बहुल इम्फाल घाटी में खर्च होता है। कुकी कहाँ से आए? एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि नागा और मतई मणिपुर में शुरुआत से रहते आए हैं। अगर आप ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखेंगे या लिखित दस्तावेज को खंगालेंगे तो पाएंगे उनमें कुकी का कोई भी जिक्र नहीं है। 19वीं सदी की शुरुआत में मणिपुर आकर कुकी समाज बस गया। ये लोग मिजो और चीन पहाड़ों इलाकों से जहां आकर बसे। अंग्रेजों ने कुकी समाज को नागा बहुल इलाकों में बसाया ताकि वे नागा आदिवासियों पर नियंत्रण रखें। नागा और कुकी समाज की दुश्मनी, 1990 के दशक में दोनों आदिवासी समाजों के बीच जमीन को लेकर कई हिंसक झड़पें हुई थी। कुकी समाज के लोगों का आरोप था कि उनके 350 गांवों को उजाड़ दिया गया। इस दौरान उनके 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। 10,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर से जमीन छोड़कर जाना पड़ा। 13 सितंबर 1993 की बात है, जब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने उग्रवादियों ने कुकी समाज के करीब 115 लोगों की हत्या कर दी थी। यह हत्याकांड मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में हुआ था। हालांकि एनएससीएन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों।